वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसा कि हमने हमारे लेक्चर नंबर 6 में पढ़ा था एस एन टी ग्राफ के बारे में, ठीक है। और हमने देखा था कि ग्राफ्स क्यों बनाए जाते हैं और एस एन टी ग्राफ से हम वी टी ग्राफ जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। आज हम उसी के ऊपर आगे बढ़ेंगे और आज अभी हम एस एन टी ग्राफ को पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आप कीजिए ताकि आपके पीछे का जो भी है वो रिवाइज हो जाए एक बार। इसके बाद में हम वी टी ग्राफ और एटी ग्राफ को भी जो ऑब्जर्वेशन है उनका वो देखेंगे, ठीक है। एस एन टी, एस मैंने वाई एक्सिस पे लिया है, टी मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको एक ग्राफ दे रहा हूँ जो कि ग्राफ कुछ इस तरह से ग्राफ बना हुआ है। ये एस एन टी ग्राफ है, ओके। ये वाला एस एन टी। अब इससे मैंने आपको पूछा कि आप बताइए कि वी टी ग्राफ क्या बनेगा। आपके पास ऑप्शंस हैं जिसमें से पहला ऑप्शन आपका वी टी का है जिसमें वी टी कुछ इस तरह से है। दूसरा ऑप्शन आपके पास वी टी का है जिसमें कि वी टी आपका कुछ इस तरह से है। तीसरा ऑप्शन आपके पास है वी टी का जिसमें कि वी टी आपका कुछ इस तरह से है, ओके। एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है वी टी का जिसमें कि वी टी कुछ इस तरह से बनेगा। नाउ पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए, उसके बाद में आप वापस आइए यहाँ पे, ओके। तो हम देखते हैं, हमें वी टी निकालना है एस एन टी ग्राफ से। तो हमें पता है वी निकालना है, इसका मतलब वी क्या होता है, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ एस एन टी, ओके। तो एस एन टी की स्लोप क्या होगी हमारे पास, थीटा। तो हम थीटा को मेजर करते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि 0 0 पॉइंट पे आप देखोगे सबसे पहले थीटा कितना है, ये थीटा 1 है, ओके। उसके बाद में हमने कुछ आगे का टाइम लिया, जो मान लो कि ये टाइम मैंने लिया। इस टाइम के ऊपर आपको अगर इसके टेंजेंट देखने हैं, हमें सबसे पहले तो इसका एक ये टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये कर्व्ड ग्राफ है, कर्व ग्राफ होता है तो उसकी पहले ग्राफ के उस पॉइंट पे आपको टेंजेंट बनानी पड़ती है, ठीक है। और इस टेंजेंट के साथ में आपको जो एक्स एक्सिस के साथ में जो इसका एंगल बन रहा है उसको आपको जो कंसिडर करना है, ये होगा आपका थीटा 2। एंड थर्ड ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैंने टेंजेंट बनाई तो ये बनी, और यहाँ पे जो थीटा रहेगा समथिंग ये रहेगा थीटा 3, ओके। तो यहाँ से देखने से आपको सीधा पता चल रहा है कि थीटा 1 सबसे छोटा है, थीटा 2 उससे बड़ा है, थीटा 3 उससे बड़ा है। यानी थीटा लगातार वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है। यानी थीटा ही क्या होता है, हमारा वेलोसिटी होता है। यानी यहाँ से हमने पहला ऑब्जर्वेशन निकाला कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, वेरिएबल होगी पहला, और दूसरा क्या होगी, वो इंक्रीजिंग होगी, ओके। वेरिएबल भी होगी और इंक्रीजिंग भी होगी, ओके। वेरिएबल एंड इंक्रीजिंग। अब आप यहाँ देख रहे हो थीटा हमेशा 90 से छोटा ही बन रहा है। तो थीटा 90 से छोटा बन रहा है मीन्स की वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी। तीसरा आप यहाँ से एक और ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताया कि अगर बाउल जो बन रहा है एस एन टी का, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुल रहा है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक्सेलरेशन भी आपका यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमने ये चीज़ें देखी कि वेलोसिटी के लिए 3 टर्म हमारे पास आई, एक टर्म आई एक्सेलरेशन के लिए। अब इन टर्म के ऊपर इनमें से कौन सा ग्राफ है जो कि ट्रुथ अपना इसमें बिल्कुल सही जो है वो निष्कर्ष उसका निकल रहा है। तो हम देखेंगे वेलोसिटी जो है पहला वेरिएबल होनी चाहिए, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के जितने भी ग्राफ हैं वो सारे गलत होंगे। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी ये है यही है, अभी इस टाइम पे भी यही है, इस पे भी यही है, और इस टाइम के ऊपर भी सेम बनी हुई है। तो ये वाला हमारा गलत हो गया, ये वाला भी हमारा गलत हो गया, राइट। दूसरा हमने देखा कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ओके। तो ये वाला जो ग्राफ है ये किससे बन रहा है, ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ में, नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला भी गलत हो गया, यानी एक ही ऑप्शन बचा जो राइट हो गया, ठीक है। अब इस ऑप्शन में हमने क्या देखा कि पहला वेलोसिटी वेरिएबल है, क्या वेलोसिटी वेरिएबल है, बिल्कुल है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। दूसरा वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बिल्कुल वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, टाइम के साथ में देखिए आप वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है लगातार। तीसरा वेलोसिटी पॉजिटिव है, बिल्कुल वेलोसिटी v के जो पॉजिटिव एक्सिस है इसकी तरफ ये बन रहा है, तो ये वेलोसिटी पॉजिटिव है। चौथा क्या है, यहाँ एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है। तो ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, कैसे, क्योंकि वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, ओके। वेरिएबल है, तो वेरिएबल वेलोसिटी तभी होती है जब उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, इसका एक ये ग्राफ भी राइट होगा और दूसरा ग्राफ इसका ये भी प्लॉट हो सकता है जिस ग्राफ में इस तरह से वेलोसिटी बढ़ रही हो, ठीक है, ये वी टी। तो इस तरह से बढ़ रही है तो भी ये हमारी सारी चीज़ें
राइट है और एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर भी अप्लाई हो रही, ठीक है। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये दोनों ग्राफ ही सही होंगे, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। और ये वाले में एक्सेलरेशन जो है वो वेरी कर रहा है, वेरिएबल एक्सेलरेशन है। यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, राइट है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमने इस ग्राफ को ड्रॉ किया और इस ग्राफ को हमने किस तरह से समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे इसी में अपना जो एस एन टी ग्राफ जो है इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब अगर आपको एक एस एन टी ग्राफ कुछ इस तरह से दे दे जिसमें कि ये मान लो कि प्लस एक्स एस का है, ये माइनस एस है यहाँ पे, ओके, ये है आपका माइनस एस। अब आपको अगर मैंने ग्राफ दे दिया कुछ इस तरह से कि ग्राफ जो है वो कुछ भैया इस तरह से बन रहा है, ये वाला ग्राफ बन रहा है, ये टी एक्सिस के साथ में। अब इस ग्राफ में आप क्या करोगे, अब इसमें आपको ऑब्जर्वेशन निकालना है कि आप इस ग्राफ से क्या क्या ऑब्जर्वेशन वी के निकाल सकते हो। तो जैसा कि आप सबसे पहले देख रहे हो कि इसमें ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए हमें इसका थीटा यानी स्लोप देखनी पड़ेगी, और स्लोप हमेशा प्लस एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस है इसके साथ में देखी जाती है, ठीक है। तो मान लो कि मैं सबसे पहले ये ग्राफ जैसे कि कुछ ऐसा है, यहाँ से है ये ग्राफ, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे स्लोप इसकी देखूँ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे मुझे टेंजेंट बनानी होगी, ये टेंजेंट मैंने बनाई, और इस जो एक्स एक्सिस है इसके साथ में इसने थीटा 1 बनाया। दूसरा टेंजेंट मैंने यहाँ बनाया, और ये वाला टेंजेंट कुछ ऐसा चला, और ये वाला मेरा थीटा 2 बना, राइट। तो आप यहाँ से सीधा सीधा देख पा रहे हो पहला तो कि थीटा सेम नहीं है दोनों। देखो ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब कि एक्स एक्सिस के साथ में थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑलवेज क्या होगी, यहाँ पे वेरिएबल होगी, यानी कांस्टेंट नहीं होगी, पहला। दूसरा, थीटा क्या कभी इसमें 90 से अबव जा रहा है, अगर मैं इस पॉइंट का थीटा भी निकालूँ तो इस पॉइंट के ऊपर भी मेरा थीटा यही आएगा, यानी ये 90 से तो अबव नहीं जा रहा, यानी कि थीटा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। थीटा 90 से लेस देन है, टेन थीटा पॉजिटिव है, यानी कि वेलोसिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव ही बनी हुई है हमेशा के लिए, ठीक है। तो ये दोनों हमने निकाले। दूसरा हमने निकाला है कि जैसे कि बाउल का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, यानी एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, राइट। अब अगर इसको आप पढ़ने की कोशिश करो तो आप कहोगे कि +1 टाइम जो है, इस टाइम पे इसकी कुछ भी डिस्टेंस होगी, जो भी डिस्प्लेसमेंट है इसकी, मान लो ये 10 है, ठीक है, 10 मीटर इसकी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, ओके। फिर अगले टाइम पे जैसे ही हम चले तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है ना, कम हो रही है। लेकिन वैसे ये अगर हम देखें तो हमारे पास हम कह रहे हैं वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, लेकिन आप देखो कि इसका मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। जैसे मैंने आपको डीओम पढ़ाया था, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, वो हमने देखा था कि वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है तो इसका मतलब कि वस्तु जो भी पिंड होगा, जो भी बॉडी होगी, वो एक्चुअल में पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ आ रही है। तो यहाँ पे देखो ये जो बॉडी है ये लगातार इसका जो माइनस में डिस्प्लेसमेंट है वो लगातार कम होता जा रहा है, और यहाँ पे कम होने के बाद में ये फिर पॉजिटिव की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यानी हम यहाँ से ये समझ पा रहे हैं कि ये जो वस्तु है बिल्कुल पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, यानी ये हमेशा इसकी स्पीड जो है कुल मिला के जो है ये आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, यानी ये अपने मूल बिंदु की तरफ आ रही है वस्तु, ओके। तो ये हमने यहाँ से ऑब्जर्वेशन निकाले। इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर आप वी टी कर्व बनाओ तो ये वाला वी, ये वाला टी, वी ऑलवेज पॉजिटिव है अपना, तो वी पॉजिटिव एक्सिस पे ड्रॉ होगा। दूसरा वेरिएबल है, यानी वी को हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा, एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला ग्राफ बन जाएगा, ओके। वी वेरिएबल भी है, सब कुछ है, और इसी का दूसरा ये वाला भी बन सकता है क्योंकि वी यहाँ पे भी वेरिएबल है, ओके। तो ये दो ग्राफ इससे आप बना सकते हो, राइट। चलो अब हम देखेंगे, हमारा ये कंप्लीट हो गया एस एन टी। अब इसी तरह से वी एन टी होता है, ठीक है, वी और टी को हम कैसे मेजर करेंगे, और फिर ए एन टी, ओके। तो ज़्यादा मैटर इसी में था एस एन टी, क्योंकि ये पहला ग्राफ है तो आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा। अब हम वी एन टी देखेंगे जिसमें सिंपल आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि वी एन टी जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में। ये मान लो मैंने अब यहाँ पे वी एक्स वी ले लिया, यहाँ पे मैंने टी ले लिया। अब मैंने आपको वी एन टी जो है इसका कोई ग्राफ दिया, मान लो ये वाला ग्राफ आ गया वी एन टी का। इस ग्राफ में आप क्या देख पा रहे हो, इस ग्राफ में हम यही देख पा रहे हैं कि वी एन टी की जो स्लोप होती है, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ वी एन टी। ओके, वी एन टी की जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है एक्चुअल में, वो हमें एक्सेलरेशन देती है। ठीक है, एक्सेलरेशन देती है। जैसे कि हमने एस एन टी में जैसे वी को ऑब्जर्व किया था, वैसे ही यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करना है एक्चुअल में। ठीक है, वी एन टी की स्लोप जो होगी क्या होगी, थीटा, जो हमें क्या देगी एक्सेलरेशन। तो थीटा का मान अगर हमें निकालना होगा तो टेंजेंट ऑफ थीटा, और ये किसके बराबर होगा, अपनी एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर टेन थीटा वेरी कर रहा है तो एक्सेलेरेशन भी वेरी करेगा। अगर थीटा लेस देन 90 है तो इसका मतलब एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये अपना है v, ये अपना है t। ओके, अब मैंने आपको बोला कि जैसे v एंड t अपना जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये पहले जो लाइन है ये सीधा गई, उसके बाद में ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इस ग्राफ से आप ऑब्जर्वेशन करके बताओ कि एक्चुअल में इसके सिमिलर अगर आपको ग्राफ बनाना हो ए टी का तो वो कैसे बनेगा। ठीक है, ए टी का ग्राफ आपको यहाँ पे प्लॉट करना है, ए टी का। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास देखो ये ग्राफ जो है ये दो इसके सेगमेंट है। एक सेगमेंट जो कि ये सीधा चल रहा है इस टाइम तक, ठीक है, दूसरा सेगमेंट ये इसके पैरेलल चल रहा है इस टाइम तक। तो हम इसको ले लेते हैं, चाहे ये टी वन टाइम है, ये टी टू टाइम है। ओके, अब इस टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं इसकी जो थीटा है वो लगभग टी वन टाइम तक सारी थीटा जो है वो सेम चल रही है। ठीक है ना, सब थीटा सेम चल रही है यहाँ पे, और मतलब थीटा वेरी नहीं कर रही। इसका मतलब कि टी वन टाइम के लिए अगर हम देखेंगे तो टी वन टाइम के लिए हमारा ऑब्जर्वेशन क्या निकलेगा, टी वन टाइम के लिए ऑब्जर्वेशन निकलेगा कि थीटा कांस्टेंट। ठीक है, थीटा क्या है, कांस्टेंट। ओके, थीटा अगर कांस्टेंट है इसका मतलब कि अपना एक्सेलेरेशन भी कैसा होगा, एक्सेलेरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहली बात टी वन टाइम के लिए थीटा ऑलवेज लेस देन 90 है, तो थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा। और इसका मतलब कि अपना एक्सेलेरेशन भी कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो अब अगर इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है एक्सेलेरेशन और टी के साथ में, ये टी है ये एक्सेलेरेशन है, तो आप देख पा रहे हो पहले तो कि एक्सेलेरेशन कैसा है, पॉजिटिव है, यानी एक्सेलेरेशन इस एक्सिस पे ड्रॉ होगा। दूसरा एक्सेलेरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी है, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी है। ठीक है, तो हम एक्सेलेरेशन को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव भी होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट भी होगा। ठीक है ना, एक्सेलेरेशन वेरी नहीं कर रहा है, तो ये कैसा है, कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन। ये देखो टाइम के साथ एक्सेलेरेशन की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही है, ये लगातार बढ़ रहा है। तो ये कब तक होगा, ये टी वन टाइम के लिए है। ठीक है, ये टी वन टाइम के लिए हमने इसका जो है वो ऑब्जर्वेशन निकाला। अब हम यहाँ टी वन टाइम के आगे देखेंगे, टी वन से टी टू टाइम के बीच में आप देख रहे हो कि वेलोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, आगे इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है और ये पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ। तो एक्स एक्सिस के साथ अगर पैरेलल ही है तो इसका मतलब कि थीटा क्या है, थीटा जीरो है अपना, और थीटा जीरो है इसका मतलब टेन थीटा भी क्या है, जीरो है। और टेन थीटा जीरो है मीन्स कि एक्सेलरेशन भी जीरो है भैया। टी वन से टी टू टाइम के लिए एक्सेलरेशन जीरो है, तो एक्सेलरेशन को यहाँ से आप क्या कर दो, जीरो कर दो। इस टाइम के बाद में एक्सेलरेशन कैसा चल रहा है, जीरो चल रहा है। तो ये ग्राफ जो होगा आपका, ये एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ इस तरह से आपका इससे प्लॉट होगा। ओके, अब मान लो कि इसी जैसे वी एन टी मैंने दिया, इस वी एन टी से आपको वापस रिवर्स करना हो, जैसे हमने पहले देखा कि एस एन टी से हमने वी एन टी बनाया, अब हमें वी एन टी से वापस एस एन टी बनाना है। ठीक है, तो एस टी कर्व जो आपको बनाना होगा वो आप कैसे बनाओगे, इससे वी एन टी से वापस रिवर्स प्रोसेस आप कैसे करोगे। ठीक है, तो हम देखते हैं, ये हमारा है v, ये हमारा है t। ठीक है, हमने जो ग्राफ बनाया था वो ग्राफ एक्चुअल में कुछ इस तरह से था, ये यहाँ तक चल रहा था और यहाँ से आगे राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, ये हमने टाइम लिया, इसके टाइम सेगमेंट t1 ले लिया, अगला टाइम सेगमेंट हमने t2 ले लिया। ओके, और यहाँ पे हमारा ये जो एंगल बन रहा है ये थीटा बन रहा है, जो कि एक्सेलरेशन को डिनोट करता है। अब इससे हमें कौन सा ग्राफ बनाना है, एस एन टी ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से एस एन टी ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, हमें पता है, देखो सबसे पहले वही वी टी है, तो वी टी से अब हमें इसकी स्लोप नहीं देनी। अगर हमें ए टी बनाना हो तो हमें इसकी स्लोप को कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमें तो वी टी ही वी को ही कंसिडर करना है, ताकि हम वापस कहाँ चले जाएं, एस एन टी के ऊपर चले जाएं। तो अब वी को कंसिडर करेंगे तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, देखो जस्ट टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका वी बढ़ रहा है। पहला वी कैसा है, वी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है।
तो वी कैसा है भैया, वी पॉजिटिव है, ठीक है। वी पॉजिटिव का मतलब कि अपना थीटा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, राइट। ओके, थीटा लेस देन 90 डिग्री, किसका थीटा, ये थीटा एस एन टी का है, ठीक है ना। एस एन टी कर्व जो बनाएंगे हम, उसका थीटा लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये देखो कांस्टेंट, थीटा हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। थीटा सॉरी थीटा कांस्टेंट है, मीन्स कि वेलोसिटी जो है उसके ऊपर कोई भी एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट नहीं कर रहा है, राइट। अगर एक्सेलरेशन एक्ट इसके ऊपर नहीं कर रहा है, मीन्स कि हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेलरेशन नहीं कर रहा है यानी एक्सेलरेशन जीरो है। किसके लिए है एक्सेलरेशन जीरो, इस वाले के लिए नहीं, इस वाले सेगमेंट के लिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इस वाले के लिए एक्सेलरेशन जीरो है। आप समझ पा रहे हो। तो एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक तो एक्ट करेगा, और कैसा करेगा, एक्सेलरेशन कैसा है, इस T1 के लिए एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है भैया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट। एंड T2 के लिए एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो है। आप समझ पा रहे हो। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब कि बाउल का मुंह की कैसा होगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, किसका, एस एंड टी वाले बाउल का। एस वर्सेस टी का जो बाउल होगा उसका मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा, राइट। तो ये हमने यहाँ से जो ऑब्जर्वेशन हमने निकाल लिए, ठीक है। हमने पहला ऑब्जर्वेशन क्या निकाला, इससे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा निकला कि वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, किसके लिए, टी। वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, सॉरी, वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी है, किसके लिए, T1 टाइम के लिए, ठीक है ना। यानी वेलोसिटी भी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पहले में पॉजिटिव होगा। दूसरे T1 से T2 सेगमेंट के लिए हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमें एस एन टी बनाना है इसका, तो चलो एस एन टी ड्रॉ करते हैं। ये एस हो गया, ये टी हो गया, और टी में हमने दो सेगमेंट लिए हैं, एक T1 टाइम के लिए, एक T2 टाइम के लिए, ठीक है। ये T2 टाइम के लिए सेगमेंट आ गया। तो T1 टाइम के लिए हमें क्या बनाना है, T1 टाइम के लिए हमें बनाना है पहला वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, मीन्स कि बाउल बनेगा यहाँ पे, कंफर्म है। तो हमने बाउल बना दिया, और किधर, ऊपर की तरफ मूव करके बाउल बना दिया। तो ये लो भैया, ऊपर की तरफ मूव करके बाउल बना दिया, जो T1 टाइम तक चल रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है, देखो इसका थीटा है वो लगातार वेरी कर रहा है, थीटा लगातार वेरी कर रहा है, मीन्स की वेलोसिटी है वो कैसी है, पॉजिटिव है, और वेलोसिटी हमेशा वेरी कर रही है, और लेस देन ऑफ 90 डिग्री रहना चाहिए, यानी ये वापस आप यहाँ से मोड़ मत देना इसको, ठीक है, ये यहीं तक रहेगा। तो ये लेस देन 90 डिग्री भी रहेगा, ओके। तो ये ऑब्जर्वेशन हमारे कंप्लीट हो गए T1 टाइम के लिए, ये वाला बन गया। अब आगे हम देख पा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी आगे वाले के लिए वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, ठीक है। T2 टाइम के लिए अगर हम देखेंगे तो वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ठीक है। यानी कि एक्सेलरेशन कैसा है, जीरो। एक्सेलरेशन अगर जीरो है इसका मतलब बाउल बनेगा ही नहीं, ठीक है। और बाउल नहीं बनेगा तो सीधा सीधा ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, ओके। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको सीधा कर देता इसका मतलब तो क्या हो जाता है, जो आपका बॉडी है वो एक्चुअल में रेस्ट में है, बट टाइम के साथ इसका कोई ऐस में तो कोई आगे बढ़ ही नहीं रहा है ये, ठीक है। अगर मैं इसको सीधा करता तो, ठीक है, इस लाइन को सीधा करने का मतलब हो गया कि बॉडी रेस्ट में चल रही है अभी इससे इस टाइम के बीच में, लेकिन हमारी बॉडी तो रेस्ट में नहीं है, हमारे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव चल रही है ना, और कांस्टेंट चल रही है। तो इसको हमें कांस्टेंट और पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये देखो ये वाला मैंने बना दिया कांस्टेंट पॉजिटिव, हर टाइम इसका थीटा जो है वो सेम रह रहा है। T2 टाइम के लिए इसका थीटा जो है वो सेम है, इसका मतलब कि यहाँ पे ये वैल्यू जो है हमारी बिल्कुल राइट हो रही है, ठीक है ना। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो रही है। थीटा ऑलवेज लेस देन 90 है, तो इसका मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव भी है और ये कांस्टेंट भी है। एक्सेलरेशन जीरो है, क्यों, क्योंकि इसमें देखो बाउल बन ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ इससे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें वी जो ग्राफ है उसको ऑब्जर्व करना है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ अपना देखेंगे जो कि होगा AT ग्राफ, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम, एक्सेलरेशन विद टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे अब एक्सेलरेशन ले लिया जाएगा, यहाँ पे ले लिया जाएगा टाइम, एक्सेलरेशन विद टाइम ग्राफ हम लेते हैं। तो एक्सेलरेशन विद टाइम ग्राफ को भी उसी तरह से हम करेंगे, लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो इसका स्लोप होगा वो हमें क्या देगा, वो एक्चुअल में हमें जर्क देता है, ठीक है, जो कि टर्म आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी और ज़्यादा काम भी नहीं आती है, जर्क होता है ये, ठीक है ना। ये जो थीटा होता है ना, इससे भी नीचे की जो, जैसे कि सबसे पहले हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, उसका थीटा में v देता है, v का थीटा में a देता है, और a का थीटा में जर्क देगा, राइट। तो ये होता है। अब आपको जैसे AT ग्राफ ये दे दिया, इस तरह से AT ग्राफ है। अब आपको AT ग्राफ से क्या बोलेगा, AT ग्राफ से बोलेगा कि आपको VT ग्राफ बनाना है भाई,
आपको कौन सा ग्राफ बनाना है, वी टी ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो अब वी टी ग्राफ के लिए आपको बस एक्सेलेरेशन देखना पड़ेगा, किस तरह से एक्सेलेरेशन यहाँ पे एक्ट कर रहा है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, हर टाइम के साथ एक्सेलेरेशन जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। यानी एक्सेलेरेशन कैसा है, वेरिएबल है, पहला वेरिएबल भी है प्लस पॉजिटिव भी है, ठीक है। एक्सेलेरेशन कैसा है, वेरिएबल भी है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, इससे हमें अब वी टी कर्व मिल जाएगा। वी टी में देखो ये वी हो गया, ये टी हो गया, ठीक है। तो वी एक्सेलेरेशन अगर वेरिएबल है इसका मतलब कि वी क्या होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, और एक्सेलेरेशन वेरिएबल है इसका मतलब कि वी जो बढ़ेगा वो कैसा बढ़ेगा, बाउल की तरह बढ़ेगा, ठीक है। टाइम के साथ ये वाला बाउल की तरह बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम थीटा को देखेंगे, हमें थीटा वेरी करना है हर टाइम पे, क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन वेरी करना है, तो एक्सेलेरेशन वेरी करना है, थीटा वेरी करना है, तो थीटा हर टाइम के ऊपर आपको वेरी करना पड़ेगा। तो थीटा हर टाइम के ऊपर वेरी कब होगा, जब ये इस तरह से बनेगा। दूसरा, एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, ओके। अब इसमें भी एक्सेलेरेशन आपका पॉजिटिव है क्योंकि थीटा लेस देन ऑफ 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और ऐसा ही अगर मान लो कि हम ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे अगर बना दें, जो ये नीचे की डायरेक्शन में भी ऐसा ग्राफ बन सकता है ये वाला, तो इसमें भी हमेशा एक्सेलेरेशन कैसा रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन इसमें एक्सेलेरेशन डिक्रीज हो रहा है, इसमें एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि पहला थीटा ये बना, इसका थीटा ये बना, यानी थीटा देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, यानी एक्सेलेरेशन इस वाले ग्राफ में एक्सेलेरेशन क्या हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। लेकिन हमारा एक्सेलेरेशन तो एक्चुअल में लगातार बढ़ रहा है ना। तो एक्सेलेरेशन वेरी भी कर रहा है, पॉजिटिव भी कर रहा है और बढ़ भी रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला ग्राफ इसमें नहीं होगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ओके। तो इस तरह से आप एक्सेलेरेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम के ग्राफ भी आप जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। अब आप थोड़ी प्रैक्टिस खुद करना, आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वीडियो को एक बार नहीं, आप 2 बार देखो, 4 बार देखो, ठीक है, जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो। अगर फिर भी नहीं हो तो आप मुझे कमेंट करना कि कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है। उसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल दूँगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।